जय हिंद दोस्तों। आइए देख लेते हैं हिंदी टॉपिक नंबर 8। टॉपिक नंबर 8 के अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे समास। दोस्तों, समास किसे कहते हैं, समास विग्रह किसे कहते हैं, समास के भेद को भी देखेंगे और समास के विभिन्न इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में उदाहरण आते हैं उनको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो दोस्तों, समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के योग से नवीन शब्द बनाने की विधि या क्रिया को समास कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों के योग से नवीन शब्द यानी नए शब्द बनाने की विधि जो होती है उसे ही हम लोग समास कहते हैं। लेकिन समास विग्रह किसे कहते हैं दोस्तों? जब समस्त पदों को अलग अलग किया जाता है तो इस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। दोस्तों, आइए उदाहरण देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे, क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि दोस्तों, अभी हम लोग जब समास के विभिन्न उदाहरण को, विभिन्न भेदों को हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें पूर्व पद देखने के लिए मिलेगा। पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है और समस्त पद यानी समास क्या होता है। दोस्तों, पूर्व पद का मतलब जो पहले लगता है वो पूर्व पद होता है। उत्तर पद यानी जो लास्ट में लगता है उत्तर पद होता है। और ये जो दोनों मिल करके क्या करते हैं, तो दो शब्द मिल करके या तीन शब्द मिल करके जो नए शब्द का निर्माण करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसे ही हम समास कहते हैं। ये आपको क्लियर हो गया। पूर्व पद, उत्तर पद और दो शब्द मिल करके जो नए शब्द का निर्माण करते हैं ये आपका समास हो गया। दोस्तों, आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग समास के उदाहरण, समास के भेद। दोस्तों, समास के अगर देखा जाए तो समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। पहला आपका है दोस्तों अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा द्वंद्व समास और पांचवा कर्मधारय समास और छठा दोस्तों अगर देखेंगे तो छठा आपका होता है बहुव्रीहि समास। आइए एक एक जो समास है उसके परिभाषा और उदाहरण को देखते हुए चलेंगे दोस्तों। तो आइए, पहला है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में क्या होता है, इस समास में पहला पद अव्यय, अव्यय इसके पहले हम लोग पढ़े थे, अव्यय जो शब्द व्यय न हो सके यानी व्यय अव्यय। अभी उदाहरण में हम आपको बता रहे हैं अव्यय कौन कौन, जिसका अव्यय का मतलब खर्च न हो सके, जिसका संधि यानी विच्छेद न किया जा सके। अभी जब उदाहरण आप लोग देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। इस समास में पहला पद क्या होता है दोस्तों? तो अव्यय होता है और यही प्रधान होता है। ठीक है, अब आइए उदाहरण के माध्यम से हम लोग देखेंगे। उदाहरण इसमें क्या है दोस्तों? भर पेट, भर पेट, भर जो भर लिखा है, ठीक है, भर जो लिखा है ये आपका अव्यय है। ठीक है, भर जो लिखा है ये आपका अव्यय यानी ये का इसका संधि और विच्छेद अगर करिएगा तो भ और धन र होगा। भ का अर्थ कोई या र का अर्थ कोई नहीं निकलेगा, यही अव्यय है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अव्यय क्या कहला? यथा, यथा क्या है? अव्यय है। प्रति क्या है? अव्यय है। आ क्या है? प्रत्यय है। ठीक है, अव्यय, सॉरी अव्यय, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे अव्यय हैं। तो हमारा परिभाषा क्या बोल रहा था दोस्तों अव्यय भाव समास का, कि इस समास में पहला पद अव्यय होता है और यही प्रधान भी होता है। ठीक है, अव्यय भी होता है और प्रधान भी होता है। जैसे अव्यय भाव समास का आप उदाहरण देख लीजिए। भर पेट, ये क्या है? भर पेट अगर आपसे पूछ दे कि क्या है, कौन सा समास है, तो ये भर पेट अव्ययी भाव समास। यथा योग्य, योग्यता के अनुसार, ये आपका अव्ययी भाव। प्रतिदिन, आजन्म, आजीवन, आमरण, इसके बाद बीचों बीच, एक सेकेंड, बीचों बीच, उसके बाद यथाशक्ति। दोस्तों, इसमें यथा जो है अव्यय है, अव्यय शब्द है और ये शक्ति। तो ये आप लोग अव्ययी भाव समास के आप उदाहरण देखें दोस्तों। अब तत्पुरुष समास, यहाँ से अगर देखा जाए तो प्रश्न पूछते ही पूछते हैं। कोई भी एग्जाम अगर देखेंगे तो उसमें आपको प्रश्न तत्पुरुष समास से देखने के लिए मिलता है। तत्पुरुष से मिलता है, द्विगु समास से मिलता है, द्वंद्व से भी मिल जाता है। तो सारे के सारे समास इंपॉर्टेंट होते हैं। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? तो इस समास में प्रथम शब्द या प्रथम पद गौण तथा द्वितीय पद प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें
कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। कारक तथा अन्य आधार पर तत्पुरुष के निम्नलिखित भेद होते हैं। दोस्तों अगर तत्पुरुष समास देखेंगे तो इसके निम्न भेद होते हैं, और इसमें क्या होता है कि प्रथम जो पद होता है वो गौण होता है और द्वितीय पद जो होता है वो प्रधान होता है। तो दोस्तों तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं ये एक एक करके हम लोग देख लेंगे, और तत्पुरुष समास के भेद के रूप में देखेंगे तो तत्पुरुष समास के जो भेद हैं वो 6 प्रकार के हो जाते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। तो पहला आपका हो जाता है, यहाँ पर देखेंगे कर्म तत्पुरुष। ठीक है, कर्म तत्पुरुष। इसमें क्या है कि कर्म तत्पुरुष को पर सर्ग यानी विभक्ति कारक चिन्हों का लोप होता है। इसमें कर्म तत्पुरुष के अंतर्गत देखेंगे दोस्तों तो विसर्ग विभक्ति कारक चिन्हों का लोप होता है। विभक्ति कारक यानी यहाँ पर देखेंगे समस्त पद हो गया और विग्रह हो गया। बस चालक यानी बस को चलाने वाला, इसमें को का, ये सारे के सारे क्या हैं आपके कर्म कारक कर्म तत्पुरुष के उदाहरण हैं। ठीक है, कर्म तत्पुरुष के उदाहरण हैं। दोस्तों नेक्स्ट अगर देखेंगे तो करण तत्पुरुष। नेक्स्ट आपका है करण तत्पुरुष। इसमें से द्वारा परसर्ग का लोप होता है। से यानी इसमें से का मदांध, ये देखेंगे इसमें क्या है, मदांध, रेखांकित यानी रेखा द्वारा अंकित, हस्तलिखित हाथ से लिखा हुआ, यानी से शब्द का लोप होता है द्वारा, यानी से शब्द का लोप होता है। अगर मान लीजिए कि रेखांकित हो गया या हस्तलिखित आपसे पूछ दे तो ये कौन समास है, तो ये तत्पुरुष समास आप कह सकते हैं। लेकिन अगर तत्पुरुष समास में अगर पूछ देगा, तत्पुरुष समास में करण तत्पुरुष है, कर्म तत्पुरुष है, अधिकरण तत्पुरुष, इस तरीके से पूछ देगा तो दोस्तों आपको करण तत्पुरुष के अंतर्गत से का लोप होता है। ठीक है, से पर सर्ग का लोप होता है। और ऊपर जो आप देखें इसमें क्या कौन सा लोप होता है, तो को पर सर्ग है। ठीक है, इसमें कर्म तत्पुरुष में को है, यानी को शब्द का लोप होता है। यहाँ पर आप बस को चलाने वाले, यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाए। बस चालक यानी बस को चलाने वाले, गगन चुंबी गगन को चूमने वाला, स्वर्ग प्राप्त स्वर्ग को प्राप्त, यानी जो इसमें को का क्या है, लोप है। इसमें करण कारक में करण तत्पुरुष में क्या है दोस्तों, से लोप है। अब दोस्तों देखेंगे जो संप्रदान तत्पुरुष है, संप्रदान तत्पुरुष में का को के लिए, यानी को के लिए परसर्ग का लोप है। इसको क्या कहते हैं, को के लिए, ये क्या है, ये परसर्ग है। तो दोस्तों संप्रदान तत्पुरुष में आपका क्या है, हथकड़ी, यानी हाथ के लिए जो कड़ी होती है उसे हथकड़ी कहते हैं। इसमें के लिए के लिए के लिए के लिए, ये क्या है, इन शब्दों में लोप होता है। परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन, इसमें आपसे पूछ देगा हथकड़ी कौन सा समास है, तो हथकड़ी तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। और हथकड़ी तत्पुरुष समास के अंतर्गत कौन सा आता है, तो इसमें के लिए छुपा है, तो ये संप्रदान तत्पुरुष हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष में अगर देखेंगे दोस्तों तो से छिपा रहता है, यानी अलग होने के लिए। अपादान कारक, हम लोग कारक जो पढ़े हैं दोस्तों, अगर नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम हिंदी व्याकरण करके लिंक दे दे रहे हैं, वहाँ पर आपसे को 7 वीडियो इसके पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर पढ़ा दिया गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सारे टॉपिक। उसमें कारक भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अपादान कारक किसे कहते हैं, तो से अलग हो रहे हैं, जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो इसमें क्या है दोस्तों, अपादान तत्पुरुष में क्या होगा, तो से शब्द और अपसर्ग का लोप होगा। जैसे मान लीजिए कि ऋण मुक्त, ऋण मुक्त यानी ऋण से मुक्त, जन्मांध जन्म से अंधा, भयभीत भय से भीत, पथ भ्रष्ट पथ से भ्रष्ट यानी पथ से भटक गया है। ठीक है, तो ये आपका आप क्या हो जाता है दोस्तों, ये आपका अपादान तत्पुरुष के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट है दोस्तों संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष में संबंध होता है, घुड़दौड़ घोड़ों की दौड़, इसमें का की के और रा री रे परसर्गों का लोप होता है। घुड़दौड़ हो आपसे पूछेगा तो घुड़दौड़ का घोड़ों का दौड़, घोड़ों की दौड़। ठीक है, पूंजीपति पूंजी का पति, गृह स्वामी गृह का स्वामी, इसमें का की के और रा री रे परसर्ग का लोप होता है दोस्तों। अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष इसमें से कारक की विभक्ति में पर का लोप हो जाता है। जैसे अधिकरण तत्पुरुष को अगर देखेंगे तो शरणागत, इसमें क्या है, शरण में आगत, आत्मविश्वास आत्मा पर विश्वास, और जलमग्न
जल में मग्न, ये सारे के सारे प्रसर्ग जो हैं ये इस शब्द में लुप्त रहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, तीसरा जो आपका समास होता है उसे द्विग समास, द्विग में और छिपा रहता है, द्वंद्व में और छुपा, द्विग में गणना। तो इसमें द्विग जो समास है दोस्तों, इसमें गणना आता है, यानी गिनती से संबंधित शब्दों में गिनती आते हैं, ठीक है। और इसका परिभाषा, इस समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है और दूसरा पद उसका विशेष्य होता है। जैसे चौराहा, यानी चार, चौराहा में क्या है, चार राहों का, ठीक है, समाहार या समूह, चौराहा उसे ही बोलते हैं, चार राहों का समूह चौराहा हो गया। इसमें जिसमें भी गिनती का पद आए, त्रिभुवन दोस्तों, त्रिभुवन, तीनों भुवनों का स्वामी, ठीक है, नौ ग्रहों का समाहार, ये सारे के सारे द्विग समास के अंतर्गत आते हैं। अब दोस्तों द्वंद्व में और छिपा रहता है, द्वंद्व में क्या छिपा रहता है, और छिपा है। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा और या अथवा आदि शब्दों का लोप होता है। जैसे अगर देखेंगे तो आय व्यय, इसमें आय व्यय, माता पिता, भीम अर्जुन, अन्न जल, यानी इसमें क्या है, सब में और छुपा है, तो ये द्वंद्व समास हो गया। अब दोस्तों कर्मधारय समास, कर्मधारय समास के अंतर्गत देखेंगे तो इस समास में विशेषण का संबंध होता है। इसमें प्रथम यानी पूर्व पद गुणवाचक होता है। जैसे महात्मा, ठीक है, महात्मा यानी महान है जो आत्मा। स्वर्ण कमल, स्वर्ण का है जो कमल, ये सारे के सारे, नील कमल, पीताम्बर, ये सारे के सारे दोस्तों कर्मधारय समास के उदाहरण है, ठीक है, कर्मधारय समास के ये सारे के सारे उदाहरण है। अब दोस्तों बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं, बहुब्रीहि समास में क्या होता है, इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि समस्त पद किसी अन्य के विशेषण का कार्य करता है और यही तीसरा पद प्रधान हो जाता है। बहुब्रीहि समास के अंतर्गत ये जो शब्द है, दशानन, चतुर्भुज, लंबोदर यानी लंबा है उदर या पेट जिसका, चक्रपाणी, उसको नीलकंठ, ये सारे के सारे आपके बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। दोस्तों कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास, अभी हम लोगों ने देखा कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय समास क्या कहलाता है, इसमें विशेषण और विशेष अथवा उपमेय और उपमान का संबंध होता है, जबकि बहुब्रीहि समास में समस्त पद ही किसी संज्ञा के विशेषण का कार्य करता है। तो दोस्तों ये आपके जो 6 थे समास, उन 6 समास के परिभाषा एवं उदाहरण को हम लोगों ने देखा। इसी क्रम में अब जो हम लोग टॉपिक नंबर 9 देखेंगे, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिंदी व्याकरण के टॉपिक के साथ। तो वीडियो आपको कैसा लग रहा है, वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तथा चैनल पर अगर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे। धन्यवाद।